जय मां। सावित्री मंत्र मणि में वैसे इंटरेस्टिंग है कि आज जो हम पढ़ रहे हैं, कुछ एक बातों की चर्चा की है, उससे कनेक्टेड है। पेज 339, बुक 3, कैंटो 4, द विजन एंड द बोन। एक बड़ा रहस्य, विजन। अशुपति कुछ देखते हैं और वो जो देखते हैं वहां तक, मतलब वो जहां ना पहुंचे रवि या कवि, वहां पहुंचे श्री अरविंद। ओके, मॉडिफाई कर दिया मैंने। अब वो जो देखते हैं वो हम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, देख सकते। हम लोग तो कहते हैं देखो इस व्यक्ति का, कभी कभी देखते ना स्पिरिचुअल लाइफ में गया है, इसका क्या हो गया हश्र। एक व्यक्ति, कईयों को मैं जानता हूँ यहाँ पर, तो बिकॉज मैं बड़े आत्मीय ढंग से जानता हूँ। ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिनको माँ ने ब्लेसिंग पैकेट दिया था सुपरमैन बोल करके, और वो शरीर में इतना अद्भुत सब कुछ, माँ ने उसको केवल एक चीज के प्रति सचेत रहने को कहा था और वो नहीं रह पाया। तो बाहर से जा कहते ना कि फॉल ऑन द पाथ ऑफ योगा। और उसको मैंने बड़े क्लोजली देखा है। अद्भुत गांव का आदमी था, बहुत अद्भुत संभावना है, उसके विजन्स बड़े अद्भुत, शिव जी को साक्षात देखना, सरपेंट्स ऑफ इवोल्यूशन, बहुत कुछ उसकी, वो एक अलग कहानी है। पर मैंने ये देखा कैसे उसको भगवान ने सहेज करके रखा, इन स्पाइट ऑफ द ब्रेकडाउन। देयर वाज अ ब्रेकडाउन, या जहां ब्रेकडाउन नहीं भी होता है, अपने बड़े फेमस अनिल बरन थे, श्री अरविंद के कमरे उनको दिए जाते थे। अभी भी जब आप एंटर करते हो ना, तो जो पहला कमरा आश्रम में देखते हैं, उसके ऊपर वाला अनिल बरन, जहां जहां श्री अरविंद कमरे से जाते थे वो कमरा उनको, और उनको कहा भी था श्री अरविंद ने कि इंटेलेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन श्री अरविंद का, ही इज द बेस्ट। लेकिन अगेन श्री अरविंद ने उनको केवल एक सलाह दी थी आसन को भंग मत होने देना। अब इनके देखो कैसे कैसे ये चीजें आपको बहा सकती हैं। उनको क्या एक फितूर आ गया, 60 की बात है, कि विभाजन हुआ, इससे बड़े व्यथित हुए थे, खासकर क्योंकि बांग्लादेश और भारत। तो उनके दिमाग में बार बार ये चीज घूमती थी कि somehow the partition must and will go। तो उन्होंने एक पार्टी बना के पॉलिटिक्स में प्रवेश किया, जो मां श्री अरविंद ने मना किया है। पॉलिटिक्स में प्रवेश किया कि हम एक स्पिरिचुअल पार्टी बनाएंगे जिसके द्वारा हम यूनाइट करेंगे। ही वांटेड टू यूनाइट, अच्छी भावना से, बट योग पथ चला गया। दिलीप कुमार रॉय, लेकिन क्या ये फेल्योर है? नहीं। दिलीप कुमार रॉय के साथ तो यहां तक कि एशादी जब देखती हैं अपने विजन में, दिलीप कुमार रॉय, श्री अरविंद के साथ में दिलीप कुमार रॉय, नलनीदा, पवित्रता, चंपकलाल, वो तीनों भ्रमण कर रहे हैं। तो दिलीप कुमार रॉय की तो भांजी थी। दिलीप कुमार रॉय का तो हमको पता ही है कैसे वो अल्टीमेटली, वो जो भी कहें हम, अट्रैक्शन या जिसमें भी, चले गए यहाँ से। माता जी को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। तो वो जब, तो ऐशा दी को बड़ा गुस्सा नाराज थी उन पर। तो वो जब उनको देखती हूँ, उनको ये मिली थी, फैकल्टी भी थी और श्री अरविंद का एक स्पेशल ग्रेस थी। कहा जाता है कि वो पूर्व जन्म में मृणालिनी देवी थी, ऐसा कहा जाता है। जो भी है, एक विशेष अनुग्रह थी उनके ऊपर, बचपन से ही माता जी की, श्री अरविंद दोनों की थी। और वो देखती थी, तो उन्होंने देखा जब, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं आप ये, आप लोग? कहते हैं हम विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, विश्व के ऊपर जो काम हो रहा है उसमें ये लोग इन्वॉल्व है। तो कहती ये भी, मेरे मामा भी। तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ। अब ये इसका चक्कर क्या होता है आप देखिए। अब दिलीप कुमार रॉय, जिसको श्री अरविंद कहते हैं चेरिश्ड एज माय फ्रेंड एंड सन, क्योंकि हम लोग केवल बाहर बाहर से जीवन को देखते हैं। कौन थे ये? हेक्टर हैं। जब श्री अरविंद पेरिस के रूप में है, हेक्टर ने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था फॉर सेविंग पेरिस। तो हम लोग तो केवल एक हल्का सा कि भाई ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, लेकिन सत्य क्या है पीछे जो हमसे नहीं दिखाई देता, वो श्री अरविंद बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है और सत्य क्या है। 339,
बिकॉज द ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट हैज फेल्ड, द गॉड हेड फ्रस्ट्रेट स्लीप्स विद इन इट्स सीड, स्पिरिट एंटैंगल्ड इन द फॉर्म्स इट मेड. कई बार ऐसा होता है, सोल डेवलप्ड है लेकिन ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट, माइंड, बॉडी तैयार नहीं है, तो अपने को मैनिफेस्ट नहीं कर पाती है. फ्रस्ट्रेट वो सीड. तो उसकी बात कर रहे हैं. ये मनुष्य के ऊपर है ये पूरा पैसेज, मनुष्य की अवस्था. तो अंत में कह रहे हैं कि मनुष्य तो जनरली यही होता है उसकी कहानी. वो खुद को ही ढूंढता है, खुद से भागता है, किसी और को देख के जब उसको स्वयं मिल जाए तो वो कहता है ये कौन है, मैं डाउट करता है. फ्रीडम ही आस बट नीड्स टू लिव इन बॉन्ड्स. ये सारे बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है. अंत में वो कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है. मनुष्य के अंदर जो सोल तत्व है बहुत सुंदर है, अद्भुत है, दिव्य है, सीड है वो डिवाइन का, लेकिन इंस्ट्रूमेंट उसका रेडी नहीं है, डेवलप नहीं है. तो फिर तो यहां पर कहते हैं हिज फेल्योर इज नॉट फेल्योर whom God leads. लाइन मेडिटेशन के, क्या अभिमन्यु was a failure? His failure is not failure whom God leads. अब यहां केवल एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, एक अभिमन्यु की, मनुष्यता की बात कर रहे हैं. His failure is not failure whom God leads. Through all this slow mysterious march goes on. सब कुछ आएगा, सिचुएशन, लोग, इवेंट, सब कुछ होगा. इन सब से गुजरते हुए हमको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है. ट्रेन जा रही है पौंडीचेरी को, रास्ते में बत्ती चली गई, रास्ते में पानी नहीं मिला. मामा जी से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रेन रुकेगी तो भोजन लेके आएंगे, मामा जी नहीं आए. अब आप बैठे हो, पेंट्री कार भी नहीं है साथ में, भूखे, बड़े बुरे हाल. ट्रेन लेट हो गई 12 घंटे 24 घंटे. अंत में जब आप पहुंचते हो, है ना, ये प्राय सभी का अनुभव, फटाफट गेस्ट हाउस में रख के आते हो. यहाँ भी आपको गेट पर कभी कभी कोई बड़े एंग्री बर्ड लुक से देख सकता है, पर जब आप अंदर जाते हो समाधि पर तो क्या होता है, सब बैकग्राउंड में चला जाता है. तो ये जो यात्रा है इसमें बहुत कुछ होता है सबके साथ. जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में, वो सावित्री में वो लाइन है ना, लेट वन लाइफ अनवुंडेड पास. क्वीन कहती है ना, नारद ब्लेस कर दो, मेरी बेटी चुन के अवरण करके आई है, एक ब्लेसिंग ऐसी दे दो कि कम से कम वो देखिए कहते कैसे, मुझे पता है धरती पे तो पाँव में छाले कांटे पड़ेंगे, लेकिन एक जीवन तो ऐसा हो जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो, ऐसी कोई ब्लेसिंग दे दो. ऐसी ब्लेसिंग होती ही नहीं है. तो ये उसके पीछे ये है कि एवरी लाइफ पासेस थ्रू. फर्क इतना है कि कुछ लोग उसका बहुत बड़ा टू डू बनाते हैं, अरे मेरी जिंदगी, अरे मेरी जिंदगी, और कुछ होते हैं जो उसको स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं. इतना ही डिफरेंस है. तो यहां पर थ्रू ऑल द स्लो मिस्टीरियस मार्च goes on. An immutable power has made this mutable world. A self-fulfilling transcendence treads man's road. वह जो हमारे साथ चल रहा है ना, सेल्फ फुलफिलिंग, वो खुद को ही फुलफिल कर रहा है आपके माध्यम से, मैनिफेस्ट कर रहा है. और वो कौन है? गॉड है. तो आप कितना भी कर लो अपोज, रावण भी बन जाओ तो वो आ ही जाएगा, आपको अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा. देयर इज नो अदर वे, यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम गॉड. हाउंड ऑफ हेवन, वो कविता है ना फ्रांसिस थॉमस की. कोशिश कर लो, रावण ने किया था, कंस ने किया था, ना जाने कितनों कितनों ने किया था. फिर अगर आप खुल गए हो उनके प्रति तो बात ही कुछ अलग है. वो कभी कभी लोग कहते हैं ना मेरा विश्वास नहीं, ऐसे भी कहते हैं, मैं नहीं मानता माता जी को. मैं कोई बात नहीं, माता जी आपको मानती है. आप, माता जी कौन है? डिवाइन मदर, आद्य शक्ति हैं. वो राहुल गांधी जैसी बात, सॉरी पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहिए, प्लीज एक्सप्यून द वर्ड, उसका जो भी मतलब हो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. शक्ति से लड़ूंगा, लड़िए. आप किसकी शक्ति से लड़ेंगे? शक्ति से. शक्ति से लड़ूंगा, शक्ति से. तो आद्य शक्ति जो हैं, कोई भी, मैं केवल डिवाइन मदर की बात नहीं, आद्य शक्ति की जितने भी, दुर्गा माँ, महिषासुर, मैं लड़ूंगा.
आप लड़ लीजिए, लड़ने क्या होगा, आप उनमें एब्जॉर्व तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं की शक्ति से आप ओरिजिनल शक्ति से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं. तो डिवाइन मदर आपको मानती हैं, जानती हैं, आपके साथ उनका जन्मों का संबंध है. ये माता पिता तो बदलते रहते हैं, परमानेंट मदर तो वही हैं. तो आप नहीं जानते हो, आप नहीं मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक जगह कहते हैं, हु इज एथीस्ट? एथीस्ट इज गॉड प्लेइंग एट हाइड एंड सीक विद हिमसेल्फ. सो जाने ही जिन राम जनाही. मैंने तो देखा आपने जीवन, मेरे मम्मी पापा भी पहले, हम राम जी के भक्त हैं, हम माँ श्री अरविंद कहाँ चले गए, इतने सारे तो ऋषि मुनि हैं, तुमको पांडिचेरी में मिलना था एक गुरु. तो मैं क्या करूं, प्यार हो गया. अब इसमें कोई लॉजिक होती है? धीरे धीरे रात पिताजी सुबह 3 बजे उठ के बड़ा पूजा पाठ बहुत कुछ करते थे, पूरी रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा. एक दिन मैंने देखा कि ये चुपचाप हमारे मेडिटेशन रूम में माँ की वॉल्यूम पढ़ रहे हैं. मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? तो बोले नहीं कुछ नहीं, ये डिडंट वांट टू एक्नॉलेज. मजा आ रहा है उनको. अंत में ये हालत कि वो मातृ मंदिर जाते हैं, माँ का दर्शन होता है उनको, वो कहते हैं माँ मेरे साथ है. मतलब ये वी शुड नॉट वरी, हम इसमें बहुत दिमाग खुल जाते हैं. गॉड इज द गाइड, उन्होंने छिपाया हुआ है. सो जाने ही जिन राम जनाही, उसमें परेशान नहीं होना चाहिए. द ड्राइवर ऑफ द सोल अपॉन इट्स पाथ. कौन है ड्राइवर? कृष्ण की देखिए कितनी अच्छी. द ड्राइवर ऑफ द सोल अपॉन इट्स पाथ, इट नोज इट्स स्टेप्स, इट्स वे इज इनएविटेबल. आपको लग रहा है कृष्ण जी आपको मैंने तो सौंपी थी बागडोर, सोचा था आप मेरे सन्यास को कंफर्म कर देंगे, आप भगवान एक कुरुक्षेत्र के बीच में कहाँ ले जा रहे हैं? दैट इज हाउ द डिवाइन वर्क्स. द ड्राइवर ऑफ द सोल अपॉन इट्स पाथ, इट नोज इट्स स्टेप्स, इट्स वे इज इनएविटेबल. हम नहीं जानते हैं, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, नहीं जानते. ये स्वीकार करना चाहिए कि हम नहीं जानते. ये जो सबसे बड़ा जो फितूर होता है कि हम जानते हैं, इससे बड़ा अज्ञान कुछ नहीं है कि मैं जानता हूं. लेकिन जो मुझे ले जा रहा है, सृष्टि को ले जा रहा है, वो जानता है, वो ले जाएगा, मेरे अज्ञान को भी माध्यम बना लेगा. मेरे अज्ञान को माध्यम बना के मुझसे ऐसी मूर्खताएं करवाएगा कि एक दिन में एक्नॉलेज करूंगा कि हाँ भाई. तो ये ही नोज इट्स पाथ. एंड हाउ शेल द एंड बी वेन व्हेन गॉड इज गाइड. मनुष्य के रथ को थामा किसने? यही है ना जब गीता में क्या कहते हैं श्री कृष्ण, कि मैं ही हूं जो, तू तो रथी है, सारथी तो मैं ही हूं. सारथी तो भगवान ही है, रथी है, आत्मा रथी है. अब ठीक है, उसको बुद्धि विवेक ऐसे कह दिया गया, वो कहते हैं डेलीगेट है, पर भगवान ही डायरेक्ट कर रहे हैं इस पूरे प्ले को. और वही आशा का हमारा आधार है कि हमारा इन वेन नहीं है, ना सृष्टि है, ना हम है. हाउ शेल द एंड बी वेन व्हेन गॉड इज गाइड. कहते हैं, अब लोग कहेंगे भगवान ये सब सुनने में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अब किसी का मन ही उसका साथ ना दे, बॉडी साथ ना दे, ये तो समझ आता है, मन ही साथ ना दे तो उसका भी इलाज है. हाउ एवर मैंस माइंड में टायर और फेल हिज फ्लैश, ए विल प्रिवेल्स कैंसलिंग इज कॉन्शियस चॉइस. आपका मन कह रहा है भगवान बहुत हो गया, अब और ना चाहो. कहते हैं अच्छा थोड़ा सुस्ता ले, चल शुरू कर, अब आप नाचोगे. क्यों? क्योंकि वो आपको अपने साथ नचाना चाहते हैं. तो मनुष्य का मन टायर हो रहा है. वो स्टोरी ना ग्रीक मिथोलॉजी एचलिस की कहानी है, वो बना ही है, उसका जन्म हुआ है महासंग्राम में भाग लेने के लिए, और फिर एक टाइम कहता है मैं नहीं लड़ूंगा. जाके वो अपना बेस सब बदल करके एक फार्मर बन के खेती कर रहा है. और ओडिसियस खोजता खोजता आता है, कहते हैं कि भाई देखो महायुद्ध हो रहा है. कौन? मैं? कोई? किसको ढूंढ रहे हो तुम? ही फाइंड्स हिम. कहता है नहीं. उसके बाद वो जाता है युद्ध में, वहां भी कहता है मैं नहीं लड़ूंगा. उसका कारण बड़ा अजीब है. कहता है कि जिससे मुझे प्रेम हुआ है उससे ये राजा एग्मेम्नोन को भी प्रेम हो गया, अब मैं इसका साथ नहीं दूंगा. अब
ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, उसके भतीजे पेट्रोक्लस की मृत्यु होती है अनफॉर्चुनेटली, थिंकिंग इज एचलिस, तब एचलिस उस रण मैदान में कूदता है और पूरा युद्ध बदल जाता है। अंत में वो वीर गति को प्राप्त होता है। एज वॉज डेस्टाइन, डेस्टिनी, नियति अपना रास्ता ढूंढेगी और भगवान अपना रास्ता बना ही लेंगे। कहाँ कहाँ से आ जाएंगे पता नहीं। कंस के साथ तो उसके जेल में ही आ गए, भगवान अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। रावण को ढूंढते ढूंढते लंका पहुंच गए। तो यहां पर हाउ शेल द एंड बी पेन, ए विल प्रिवेल्स कैंसलिंग इज कॉन्शियस चॉइस, द गोल रिसीड्स, ए बोनलेस वास्टनेस कॉल्स। लगता था पहुंच गए, कैसे गोल रिसीड करता है, आश्रम आ गए, अब हम बस सुपरामेंटल तो यूं बन जाएंगे। 5 साल बाद पता चला इंफ्रामेंटल हो रहे हो। जो थोड़ी बहुत सोच समझती वो भी जा रही है। भगवान ये क्या हो रहा है? शेरविन ने कहा था ना अलेक्जेंड्रा डेविड नील को, समटाइम वी डू नॉट नो वेदर यू आर बिकमिंग स्टूपिडली इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंटली स्टूपिड। फिर उसके बाद आप इंफ्राडेंटल भी हो रहे हो कि भगवान मेरे बस हेयर्स जो हैं वो थोड़े गोल्डन गोल्डन हो रहे हैं। वो भी आप इमेजिन कर रहे हो कि बुरे बाल आपके गोल्डन हो गए। पर आपने ये देखा है कि आपके अंदर जो डिलाइट है स्प्रंग फोर्थ, सो मच हैज कम। कई बार मैं कहता हूँ आश्रम में जाके बाकी कुछ मिले न, बहुत कुछ मिलता है, खैर ये कहना गलत है बाकी कुछ, लेकिन आपको सबसे पहले तो आपकी खुशी वापस आ जाती है। आप देखो यहाँ कितने लोग हैं बिना कारण के खुश हैं। आप उनसे पूछो भाई क्या है, लॉटरी लग गई, प्रमोशन हो गया है, किसी ने आपके बैंक में पैसे डाल दी। नहीं, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके बैंक से पैसे लुट गए उसी की मूर्खता से। क्यों? ये कोई साधारण चीज है। तो यहां पर वो कह रहे हैं द गोल रिसीड्स, ए बोनलेस वास्टनेस कॉल्स। क्यों? क्योंकि आपको पहले विनम्रता का पाठ सीखना होता है। आप तो सुपर माइंड को ऐसे समझ रहे हो कि हनुमान जी की तरह छलांग लगा के सूर्य को ग्रहण कर लोगे। तो पहले तो वो जो हैं उनको इंद्र भगवान वो नीचे वज्र के साथ कि भाई देखो करोगे भगवान का काम करके, ऐसे नहीं तुम कि मैं तो मेरे अंदर शक्ति है। तो जब तुम भगवान का काम करोगे तब तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां आ जाएंगी। तो भगवान का काम करो, एवरीथिंग विल कम। लेकिन ये नहीं कि मैं कर रहा हूं ताकि मुझे ये चीजें आए। यू हैव टू डू इट विद दैट अर्ज ऑफ गिविंग। Retreating into an immense unknown, there is no end to the world's stupendous march. There is no rest for the embodied soul. तो ये जो है ना रिटायरमेंट प्लान, बुर्जो आइडियल, अब पैसे वैसे आ जाए हम बस बड़े घर में चैन की सांस, नहीं लोगे चैन की सांस। धरती पर आए हो तो चैन की सांस आपको नहीं मिलेगी, मान के चलो। क्यों? चैन की सांस कहाँ मिलेगी? बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जब भगवान की शरण में जाओगे उनके चरणों में, तब चैन आएगा। और इसीलिए सारा ये जो उपक्रम होता है जो हम देखते हैं कि जयंत इंद्र का वो भाग रहा है, किससे भाग रहा है? राम जी के सरकंडे से। और अंत में वो क्या कहता है? सबसे पूछता है, तो अंत में उनको सब यही सलाह देते हैं, भैया जहां से तीर आए उनकी शरण में जाओ। तो जाके माँ सीता के चरणों में गिर जाता है। एंड परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूं। तो दैट इज हाउ देयर इज नो रेस्ट फॉर द एम्बॉडीड सोल। ये एक बहुत बड़ी विकृति है। अरे चैन से जीवन जियो, होना ये चाहिए कि आई शुड वर्क एंड सर्व एंड सर्व एंड सर्व। तो इट मस्ट लिव ऑन, डिस्क्राइब ऑल टाइम्स यूज कर्व। आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। आपको लग रहा है बहुत ऑप्शन है, कोई नहीं। जो काल की गति में, जो काल चक्र के प्रभाव में आपको जहां पहुंचना है, यू विल रीच देयर। तो खुशी खुशी जाओ, गीत गाते हुए जाओ। रोते बिलखते जा रहे हो, इसका क्या मतलब है? आपको पता है गोल क्या है। गोल इज द डिवाइन। आनंद का उत्सव है, उत्सव मनाते हुए जाओ। यू हैव टू रीच देयर। और वो आपके ऊपर भी नहीं है। टाइम्स यूज कर्व, काल की गति आपको ले जाएगी। एन इनफ्लक्स प्रेसेस फ्रॉम द क्लोज्ड बियॉन्ड, फॉरबिडिंग टू हिम रेस्ट एंड अर्थलीज। एक बार सिंगापुर की बात है, टॉक हुई है, बड़े कारपेट मर्चेंट थे बड़े, तो उम्र हो गई थी, तो ये सब बात हो रही थी कि भाई यही बात कि भाई यो लाइफ का स्ट्रगल ये वो। तो वो कहते मेरे साथ तो कभी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई।
तो मेरे बगल में एक सज्जन बैठते थे, मैं तो बहुत ही कुछ और बोलने वाला था, तो इन्होंने कहा हो सकता है भगवान ने आपकी ओर देखा ही नहीं है अभी तक। देखो जहां जहां देखा, हनुमान जी, सुग्रीव, जिसको भी आप देखो, क्यों? क्योंकि वो आपको चरेवेती क्या है, समुज्ज्वला पुकारती, बढ़े चलो, दैट्स हाउ इट इज। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, तो इट विल कॉल यू। सो ही इज फॉरबिडन टिल ही हैज फाउंड हिमसेल्फ, ही कैनॉट पॉज। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाई कहूं। इस चीज को कठोपनिषद कैसे कहती है? तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, स्तेषाम शांतिम शाश्वती नेतरेशम। एक फंडामेंटल पीस तभी आती है आपको जब आप सोल को पा लेते हो। ए लाइट देयर इज दैट लीड्स, ए पावर दैट एड्स, अनमार्क्ड अनफेल्ट इट सीज इन हिम एंड एक्ट्स। आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो अंदर में जो भगवान है, वो प्रकाश है, वो शक्ति है, एक्ट कर रही है। इग्नोरेंट ही फॉर्म्स द ऑल कॉन्शियंट इन हिज डेप्थ्स, ह्यूमन लुक्स अप टू सुपर ह्यूमन पीक्स। पहले ये चेंज एकदम गहराई में अंदर आता है। दैट इज हाउ वो अंदर में बदलते हैं भगवान। भगवान वो मेकओवर में नहीं विश्वास करते, डेंटिंग पेंटिंग। वो कार को मॉडल बदलते हैं आमूल चूल। डेंटिंग पेंटिंग तो हम लोग बड़े आर्टिफिशियल स्माइल लेके, यस सर, हाउ आर यू, वेरी गुड, ये नहीं भगवान का काम है। वो ऐसी स्माइल लाते हैं जो हृदय से निकलती है। और लास्ट की 3 लाइन्स हैं। ए बोरोवर ऑफ सुपर नेचर्स गोल्ड, ही पेव्स हिज रोड टू इमॉर्टैलिटी। अंतिम 2 लाइन देखिए। हमारे पास जो भी है ना, बोरोवर, हमें वो दिया गया है, हम नहीं जानते, हम सोचते मेरा है। इंटेलिजेंस अपनी है, बिल्कुल नहीं है, नेचर ने आपको दिया। अगर वैसे भी देखो एनालाइज करके, आप एडोलेसेंट में बाय दिस एनालिसिस यू कैन अंडरस्टैंड। प्रेम आपका है नहीं, कोई स्रोत है आपके अंदर, हृदय में प्रेम की अतिशयता है या कमी है, जो भी है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एल है या एक्सेसिव है, वट एवर इट इज, प्राण की ऊर्जा, एवरीथिंग इज देयर विच कम्स फ्रॉम आइदर योर पेरेंट्स और सोसाइटी और जीन्स, कॉल इट ऑल नेचर इफ यू से। और नेचर के अंदर ये चीजें कहाँ से आई? फ्रॉम द सुपर नेचर। आप तो बोरो, आपको लैंड किया गया है, आप इसको अगर अच्छे से यूज करोगे तो ग्रो करेगी, और अगर नहीं करोगे, दुरुपयोग करोगे आपको जो दिया गया है, तो वो चीज ले ली जाएगी। ये प्रकृति का नियम है कि अगर आप किसी चीज का सदुपयोग करोगे तो बढ़ेगी, दुरुपयोग करोगे तो वो छीन ली जाएगी। द हाई गॉड्स, ये लास्ट 2 लाइन्स अद्भुत है। द हाई गॉड्स लुक ऑन मैन एंड वॉच एंड चूज। ऐसी विश्व शक्तियां हैं जो आपको देख रही हैं, और वो किस बेसिस पे देखती हैं? The high gods look on man and watch and choose today's impossibles for the future's base. आज जो आपको लग रहा है कि असंभव है, तो देखते हैं कि ये बंदे ने असंभव में भी इसने गिव अप नहीं किया। ये मटेरियल है, और आपके लिए वो असंभव ही रहा एक जीवन में, बट चूंकि हाई गॉड्स ने देखा दिस इज द मटेरियल आई नीड, आप देखें कि नेक्स्ट लाइफ में वो एकदम सुलभ रूप से स्वतः प्रकट होने लगता है। द हाई गॉड्स लुक ऑन मैन एंड चूज टुडेज इम्पॉसिबल्स फॉर द फ्यूचर्स बेस। यही संसार की आशा है, यही आशा का आधार है भगवान। जय मां।